दोस्तों अब देख लेते हैं टेस्ट जितना भी हमने पढ़ा है। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान में भारत को माना है, यानी भारतीय संविधान में भारत को क्या माना है? तो राज्यों का यूनियन माना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन प्रथम बार कब किया गया था? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवार कब किया था? 42वां संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। अब आता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत एक गणराज्य मुख्य रूप माना जाता है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी भारत एक गणराज्य मुख्य रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसमें आपको कई ऑप्शन देंगे, तो इसका आंसर है राज्य अध्यक्ष, यानी राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए। संविधान की प्रस्तावना में बढ़ित लोकतंत्र का स्वीकार किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। अनौपचारिक मांग किसने की थी? बी.जी. तिलक ने। संविधान सभा के सलाहकार निर्माण के समय कौन थे? तो बी.एन. राव थे। आपसे पूछेगा संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना के 42वां संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? संसदीय संप्रभुता, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो संप्रभुता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद नहीं जोड़ा गया था। संप्रभुता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ गए थे। आपसे पूछेगा प्रारूप समिति का अंग नहीं है। प्रारूप समिति का अंग नहीं है तो A.K. अय्यर है, K.M. मुंशी है, मोहम्मद सादु अल्लाह। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, यानी क्या सम्मिलित नहीं है? मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता ये मेंशन नहीं है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान सभा के निर्वाचन में कौन सा गलत है? देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, ये सही है। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, ये भी सही है। SC यानी शेड्यूल कास्ट ने चुनाव 26 लोगों ने किया था, ठीक है, ये भी ठीक है। एकमात्र एंग्लो भारतीय नेता PH मोदी थे, ये गलत है। ये एकमात्र पारसी नेता थे। और ST ने कितना चुनाव लड़ा था? ST 33 संख्या थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को
उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। यही मैंने बताया था कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये किसमें? तो प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? संविधान की प्रस्तावना में देश यानी भारत के चले कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत प्लस इंडिया। प्रारूप समिति के प्रस्ताव को पारित किसने किया था? प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव था उसको पारित किसने किया था? सत्यनारायण सिन्हा ने किया था। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो एक थी दाक्षायणी दलायधुनी। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा था? अलमादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो ये किसने कहा था? अलमादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना में अगर समानता की बात चले तो ये कौन है? फ्रांस। ठीक है। न्याय की बात चले, रूस। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, A+B और नन। तो इसमें अप्रत्यक्ष। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? N.K. गोपाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, A.K. अय्यर है और सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे इसमें, N.K. गोपाल स्वामी थे, A.K. अय्यर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सर्वोच्च किसमें? संविधान में। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। प्रस्तावना गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? इसमें आपको बताना है। जब संविधान लागू हुआ था, लोकतंत्र गणराज्य था, संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य था, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।